पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समय समय के ऊपर किसानों की मजबूती के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। किसान को कैसे सशक्त किया जाए, किसान को कैसे मजबूत किया जाए, ये पीड़ा अगर कहीं दिखाई दी है लंबे अंतराल के बाद, तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई दी है। आज भी मुझे ये खुशी है कि देश के लगभग 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खाते में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज ये 17वीं किस्त एक क्लिक के द्वारा 20,000 करोड़ रुपया देश के किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने वाले हैं। मुझे बताते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। हरियाणा की तरफ से हमारे हरियाणा के 16 लाख किसानों के खाते में आज लगभग 335 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर आ जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की ही सोच थी कि हमारा जो 2.5 एकड़ से कम का छोटा किसान है उसके खर्चे कम होने चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए। और एक बड़ी संख्या के अंदर हमारे देश में 80% ये किसान है, छोटा किसान, और उसकी आय बढ़े उसको लेकर के सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उस तक पहुंचाने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी की जो सोच थी कि हमारे किसान को किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, उसने अपने खेत में खाद डालनी है, उसने अपने खेत में बीज डालना है, 4 महीने के बाद 2,000 रुपया उसके खाते के अंदर डायरेक्ट आ जाता है। वो दवाई भी डाल लेता है, वो खाद भी डाल लेता है, उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। इस सोच के आधार के ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये किसानों तक पहुंचाने का काम किया है और इसका लाभ भी मिल रहा है। देश के किसान इसका लाभ भी उठा रहे हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है। और इसके साथ साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अगर हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, परंतु इसके पीछे अगर हम देखें किसान को लगातार इन 10 वर्षों में एमएसपी बढ़ा करके देने का काम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके माध्यम से उसको सशक्त करने का काम। अगर किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो किसान को उसकी दिक्कत नहीं है, वो सारा का सारा उसका भरपाई करने का काम वह हमारी इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से सरकार करती है। अगर हम हरियाणा का देखें, हरियाणा के अंदर हम पिछले 9.5 वर्षों का कार्यकाल हमारा ये हरियाणा के अंदर रहा है। इन पिछले 9.5 वर्षों में और पिछला 10 वर्षों का 2014 से पहले मात्र 2004 से 2014 1100 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का हरियाणा में खराबा हुआ है तो मुआवजा पहुंचाने का सरकार ने काम किया है। परंतु अगर 2014 के बाद अगर हम देखें तो इस सरकार ने जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेकर के आई, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ 12,500 करोड़ रुपया उस मुआवजे के रूप में डायरेक्ट किसान तक पहुंचाने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है
किसान को एक एक कदम के ऊपर मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। मैंने कहा है कि जितनी पीड़ा किसान को लेकर के अगर किसी सरकार के अंदर है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। जब मैं ये भी देखता हूं कि एक समय था, ये लगभग 2008 की मैं बात करूं, 8, 9, 10 की बात करूं, किसान को खाद डीएपी का एक थैला 467 रुपए का उपलब्ध होता था, 237 रुपए का यूरिया का थैला मिलता था। परंतु देखते ही देखते 2014 से पहले ये 12-13 की अगर हम बात करें तो इसके अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाव बढ़ करके वो डीएपी का एक खाद का थैला किसान को 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया और उस यूरिया के थैले के अंदर भी बड़ी वृद्धि हुई। परंतु सरकार ने यह ध्यान नहीं किया, ये 2014 के पहले की बात है कि भाई ये वजन ये मेरे किसान के ऊपर पड़ रहा है, ये वजन उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और मेरे किसान को वो उसी भाव के अंदर ही मिलना शुरू हुआ। ये 2014 की बात है। परंतु आज 2022-23 के अंदर जब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर इसके दाम डबल हुए हैं। परंतु देश के अंदर किसान हितैषी व्यक्ति बैठा था, किसान हितैषी सरकार बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके एक निर्णय किया कि ये जो दाम यूरिया और डीएपी के ऊपर बढ़े हैं ये मेरे किसान के ऊपर नहीं बढ़े, इसकी पूरी की पूरी भरपाई हमारी केंद्र सरकार करेगी और वो सारा का सारा सब्सिडी के ऊपर पैसा वो केंद्र सरकार दे रही है। मेरे किसान को वही 1200 रुपए का ही थैला उपलब्ध हो रहा है। इस बात को हमने समझना चाहिए। यह सरकार किसान हित के मजबूती के लिए काम करने वाली सरकार है और किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए उसके लिए सरकार लगातार मजबूती से खड़ी है। अगर हम 2014 की बात करें, 2014 में मेरे देश के अंदर कितनी भूमि के ऊपर भाइयों पानी पहुंचता था। आज 2024 आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बना करके और उसके ऊपर सब्सिडी दे करके, ऐसा नहीं है, उसके ऊपर सब्सिडी का प्रावधान किया और सब्सिडी किसान तक पहुंचाई। अगर हम देखेंगे जितने हेक्टेयर के ऊपर 2014 में मेरा किसान पैदावार करता था उससे 1 गुना ज्यादा पैदावार आज 2024 के अंदर कर रहा है और उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। भाइयों इन बातों को हमने समझना भी चाहिए। चाहे किसान को सब्सिडी की अन्य के ऊपर बात हो, अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें 2014 में ये डबल इंजन की सरकार बनी। डबल इंजन की सरकार बनते ही ये निर्णय हरियाणा के अंदर लिया गया कि मेरा जो किसान है उस किसान की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम ये सरकार करेगी। हम ये भी देखते थे 2014 से पहले 2 ही फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, एक धान की और एक ये गेहूं की, और ये केंद्र खरीदता था, प्रदेश सरकार कुछ भी नहीं खरीदती थी। परंतु हमारी सरकार ने, यह डबल इंजन की सरकार